प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल 46 रुपया है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम का। आप देखिए कि 5 पेंसिल और 7 कलम हम दिए आपको खरीदने के लिए और 50 रुपया दिया आप खरीद के लाए, लेकिन एक पेंसिल का मूल्य कितना है और एक कलम का मूल्य कितना है ये आपको पता नहीं है। तो नहीं है तो सबसे पहले मानेंगे क्या, लिखेंगे ये 2 नंबर क्वेश्चन है। माना कि पेंसिल का मूल्य x रुपया, माना कि पेंसिल का मूल्य x रुपया है तथा कलम का मूल्य y रुपया। कलम का मूल्य कितना है? y रुपया। अब प्रश्न से यहाँ क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि 5 पेंसिल है, 5 गुना x प्लस कलम कितना है 7 कलम है, इसका मूल्य जो है 50 है। इस समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहा है सिमिलरली इसी तरह कह रहा कि 7 पेंसिल है प्लस 5 कलम है, इसका मूल्य जो है आपको 46 रुपया। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहां से देखिए समीकरण 1 और 2 को करा कि ग्राफ विधि द्वारा हल करना है। किसे हल करना है? ग्राफ विधि द्वारा। तो ग्राफ विधि द्वारा हल करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7y बराबर 50 है, तो 5x बराबर क्या लिखेंगे 50 माइनस 7y। यहाँ से ये x बराबर हो जाएगा कितना, इतना। यानी कि ये आया, इसका x और y का मान निकाल लीजिए, पहले पॉइंट निकाल लीजिए x और y। तो यहाँ पर अगर y का मान रखेंगे 0, y का मान रखेंगे 0, तो x का मान जो देगा ये देगा 10। फिर y का मान जो है, y का मान अगर 3 रखेंगे, 7 या 21, तो 50 में से 21 गया तो कितना हो गया 9, 1 10, 2 2 4 1 29, 29 हुआ। 29 बटे 5 करेंगे तो 25 25, 4 5 8 40, इतना हो गया। अब यहाँ पर समीकरण 2 से लेके चलिए, समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है, 7x प्लस 5y बराबर है 46। यहाँ से 7x बराबर 46 माइनस 5y और x बराबर 46 माइनस 5y बटे में कितना 7। इसका भी एक्स वाई का मान निकाल लीजिए। एक्स वाई का मान जो इस पर निकालेंगे पॉइंट में क्या हो जाएगा, y का मान अगर 0 रखेंगे, y का मान 0, तो ये जाएगा 7 6 का 42, 4 7 5 35। फिर y का मान जो है, अगर y का मान 2 रखेंगे तो 5 दूना 10, तो 46 में से 10 गया तो कितना 36, 7 5 35, 7 1 7, 5.1 हुआ। इसको आप ग्राफ पर सजाएंगे, ग्राफ पर सजाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इधर हो गया आपको 10, इधर हो गया 10, इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है। अब यहाँ से देखिए x का मान 10 तो y का मान 0, x का मान 10 तो y का मान 0, ये 10,0 पे है। फिर उसके बाद x का मान 5.8 तो y का मान 3, x का मान 5.8 है यहाँ पर अप्रोक्सीमेट, तो y का मान 3 जो है आपको कहाँ जाएगा, यहाँ पाएगा। यानी कि ये ग्राफ को जब मिलाएंगे तो आपका ग्राफ ऐसे कुछ मिलेगा। ठीक है, ये ग्राफ एक हो गया। उसके बाद फिर देखिए x का मान 6.5, x का मान 6.5 तो y का मान 0, यहीं पर आएगा 6.5, 0। और x का मान 5.1 तो x का मान 5.1 तो y का मान कितना 2, y का मान कितना 2, यहाँ पर पॉइंट आएगा।
यानी कि अगर आपको खींचेंगे तो कैसे आएगा, यहाँ से आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो बिंदु दोनों का कटिंग पॉइंट है, जो x और y का कटिंग पॉइंट होगा, इसको ग्राफ में बनाएंगे, जो x और y का कटिंग पॉइंट होगा वही जो है एक x का मान निकलेगा और दूसरा y का मान निकलेगा। तो x का जो मान आएगा वो पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल हो जाएगा, और y का जो मान होगा वो क्या होगा, कलम का मूल हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट आपको निकालना है तो इसी में से किसी एक राशि को बराबर करेंगे, एक राशि को बराबर करेंगे, यानी कि एक या तो x को बराबर कीजिए तो यहाँ से y का मान निकलेगा, y का मान फिर किसी समीकरण में रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो यहाँ से एक पेंसिल और एक रबर का मूल क्या होगा, हो जाएगा। लेकिन हमको बोला था ग्राफ विधि से सजाने के लिए, तो ग्राफ विधि में इस तरह सजा दिए। आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है x एक्सिस पर कहाँ है और y एक्सिस पर कहाँ है, ये दोनों का जो कटिंग पॉइंट है वहीं पर जो है एक पेंसिल और एक रबर का मूल, पेंसिल और कलम का मूल निकलेगा। इसको लिख लेंगे आप, कर दिया। देखिए अब यहाँ पर दिया है कि करा के अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 दिया हुआ है। अब यहाँ से दिखाना है कि कौन सी रेखा प्रतिच्छेद करती है, कौन सा समांतर है और कौन सा समपाती है। तो अब यहाँ से देखिए इसके कंडीशन क्या है। सबसे पहले इक्वेशन दिया है 5x - 4y + 8 बराबर कितना, 0, और दिया है 7x + 6y - 9 बराबर 0 है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये देखिए कि कौन सी रेखा आपका समांतर है, कौन सी समपाती है और कौन सी क्या है। देखिए सबसे पहले इसको चेक कीजिए। यहाँ पर ये है A1 बराबर 5 है, B1 बराबर है -4, C1 बराबर है 8, A2 बराबर है 7, B2 बराबर है 6 और C2 बराबर है -9। अब यहाँ से देखिए A1/A2 आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/7, और B1/B2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -4/6, यानी कि -2/3। क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है, नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर इस टाइप का कोई कंडीशन रहता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो रेखा जो होती है वो प्रतिच्छेद करती है। रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। और रेखा अगर प्रतिच्छेद करेगी तो उसका जो संगत हल होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। उसका समीकरण कैसा होगा, संगत होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 बराबर 0, और यहाँ पर 18x + 6y + 24 बराबर 0। यहाँ पर A1 लिखेंगे 9, B1 लिखेंगे 3, C1 लिखेंगे 12, A2 लिखेंगे 18, A2 B2 लिखेंगे कितना 6, C2 लिखेंगे 24। A1/A2 करेंगे, ये देगा 9/18 1/2। B1/B2 करेंगे, ये देगा 3/6 1/2। C1/C2 करेंगे तो ये देगा 12/24, यानी कि 1/2। यानी कि तीनों रेखा क्या है, बराबर है। यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर इस टाइप का कोई कंडीशन है तो रेखा होगी संपाती, और रेखा संपाती होगी तो इसका भी संगत समीकरण होगा। हल जो होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। इसको आप लिख लेंगे। अगला सवाल देखिए, क्या कह रहा है 3 नंबर में, कह रहा है कि 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। यहाँ से A1 बराबर 6 हो गया, A2 बराबर हो गया A1 बराबर 6, B1 बराबर -3, C1 बराबर 10, A2 बराबर हो गया 2, B2 बराबर हो गया कितना -1, C2 बराबर हो गया 9। अब यहाँ से A1/A2 करेंगे, ये दिया 6/2, 6/2 कट के 3 दिया। B1/B2 करेंगे तो ये कितना दिया -3/-1 कट के दिया 3। उसके बाद C1/C2 करेंगे तो ये कितना दिया 10/9। तो अर्थात ये क्या आया, अतः A1/A2 बराबर B1/B2 है और नॉट इक्वल टू क्या C1/C2 है।
अगर इस टाइप का कोई कंडीशन है तो रेखा जो होगी वो समांतर होगी, और रेखा जब समांतर होगी तो वो समीकरण का जो हल होगा वो कैसा होगा, असंगत होगा। इसको आप लिख लेंगे यहाँ तक। यानी कि इसमें चेक करना था सिर्फ कि जो समीकरण दिया हुआ है तो उसके अनुपात को चेक करना है कि अनुपात का जो हल होगा वो क्या होगा, रेखा प्रतिच्छेद करेगी या समांतर होगी या संपाती होगी। इतना हम लोग करा दिए। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, उससे पहले इसको लिख लेंगे।